हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कॉमर्स टीचिंग के सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। यूनिट फर्स्ट में वाणिज्य विषय की सामग्री का समालोचनात्मक अध्ययन और इसके शैक्षिक प्रभाव। ओके बच्चों, कह रहा है कि जो आपकी कॉमर्स टीचिंग है इसका इसकी जो सामग्री है, जो इसके एड्स हैं, उनका समालोचनात्मक जब अध्ययन करते हैं, ओके, इनके एनालिसिस में जब हम लोग इनको पढ़ते हैं तो इनका क्या एजुकेशनल इफेक्ट आता है, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने अभी तक किताबों वगैरह में आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन के टाइप में। मैंने इसको यूनिट को ब्रेक कर दिया है कई पार्ट्स में, जिससे कि वन पार्ट को, फिर सेकंड पार्ट को और फिर थर्ड पार्ट को हम लोग इजीली पढ़ सकें। जैसे कि विषय जो है आपका वाणिज्य विषय, ये हमने परिचय में ले लिया है। ओके बच्चों, सामग्री आपकी सेकंड पॉइंट में है। देन शैक्षिक प्रभाव यानी आपका एजुकेशनल जो इफेक्ट आता है, यह आपका थर्ड पॉइंट में मैंने ले लिया है। ओके बच्चों, तो परिचय, अब परिचय में क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो वाणिज्य है, ये कॉमर्स, ये बहुत ही ब्रॉड विषय है, ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड में आता है। इसी में आपकी फाइनेंस, इकोनॉमिक, है ना, और एक जो लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका होता है, ये सभी चीज़ें यानी एक समाज को, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से ये समेटा हुआ है। सिर्फ एक वर्ड वाणिज्य। कोई भी राष्ट्र है ना, कोई भी नेशन है, उसका डेवलपमेंट है, कितना वो राष्ट्र विकसित हुआ है कि नहीं है ना। जैसे कि अपना पहले भारत देश पहले की तुलना में और आज की तुलना में कितना डेवलप किया है, ये हम सभी देख रहे हैं, है ना। आज हम लोग जैसा कि देखिए हर फील्ड में हम लोग अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो और चाहे रेल फैसिलिटी हो, चाहे जैसा हो, आप सभी देख रहे हैं, तो है ना। तो आपका जो, अब हम आते हैं अपने नए मुद्दे पे कि व्यापार जो है, इसमें वाणिज्य से ही हमारा व्यापार होता है ना। व्यापार में हम लोग वस्तुओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। अच्छा, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जिनको पता होगा उनको कोई बात नहीं। आयात निर्यात क्या होता है, तो निर्यात जो हम अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजते हैं, है ना। जैसे हमने लाइक दैट वीट, यानी एग्जाम्पल हम लेते हैं गेहूं का, तो हम वीट को अपने यहाँ से, इंडिया से लाइक चाइना में भेजते हैं, ठीक, तो इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। ओके बच्चों, और इम्पोर्ट, जैसे हमने जैसे चाइनीज़ खिलौने आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, तो हम लोग उसे अपने यहाँ क्या करते हैं, इम्पोर्ट यानी आयात करते हैं, यानी मंगवाते हैं, तो ये होता है आयात। ओके बच्चों, तो व्यापार में क्या करते हैं हम लोग, जैसा मैंने अभी बताया, आयात निर्यात, क्रय विक्रय, लेन देन, ये सभी टर्म जो है आते हैं आपके व्यापार के अंतर्गत। तो अब व्यापार में क्या होता है, ये हमारी ज़रूरतों को, यानी किसी भी कस्टमर की, चाहे वो कैसा भी कस्टमर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक थोक का कस्टमर ही हो पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है, वो थोक का भी हो सकता है, रिटेल आपका फुटकर का भी हो सकता है ना, वो आपका कोई संगठन से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर एक जो नेशन है, जैसे कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की है कि दूसरे देशों में भेजते हैं और मंगाते हैं, तो वैसे कस्टमर भी हो सकते हैं। यानी एक व्यापार जो है, ये आपकी पूरी, यानी उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ये पूरा करता है। यानी व्यापार जो है, उसी में लेन देन, क्रय विक्रय, यानी वस्तु विनिमय पद्धति इसके अंतर्गत आती है। और किसी भी व्यापार कम होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, हमारे देश का, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। जितना ही व्यापार होगा, बहुत ज़्यादा, जैसे हम बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का, जैसे कि मोबाइल में पहले क्या हम लोग हैंडसेट चलाते थे बटन वाले, लेकिन आज सबके हाथों में 4G आ गया, धीरे धीरे अब देखिए 5G भी आ गया, और अभी रिसेंट की देखिए न्यूज़ है 6G भी आने वाला है। तो इस तरह मॉडर्नाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, तो इस तरह से राष्ट्र का हमारा विकास हो रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो हम नई नई चीज़ों को समझ रहे हैं।
तो समझने से हमारा क्या है, धीरे धीरे जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है तो हर एक पर्सन का अगर इंडिविजुअल डेवलपमेंट होने की वजह से, यानी पर कैपिटा जब उसके अंदर डेवलपमेंट होगी तभी वो नए नए स्किल्स उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, नई स्किल डेवलपमेंट होने की वजह से फिर वो नया कुछ करेगा, तो इससे क्या होगा, इनकम होगी। इनकम होगी यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ने से हमारे पूरे राष्ट्र का अगर तो क्या होगा, बहुत ही समृद्धशील होगा, यानी निर्माण होगा बहुत ही विकसित राष्ट्र का। जैसे कि भारत पहले की तुलना में आज जो है काफ़ी विकास उसका हुआ है ना। तो ये राष्ट्र का विकास भी व्यापार की ही देन होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वित्त के बारे में। ये इसी का ही आपका परिचय में आता है कि व्यापार जो है कोई भी, ये वाणिज्य विषय के अंतर्गत हम लोग व्यापार, वित्त, अर्थव्यवस्था इन तीनों के समग्र अध्ययन को पढ़ते हैं। और ये आपका ना केवल व्यावसायिक कौशल जो आपकी बिजनेस स्किल है, ना केवल इसको डेवलप करता है, बल्कि ये इसके साथ साथ जो आपके सोशल मुद्दे होते हैं या आर्थिक मुद्दे होते हैं, इनको भी वो विकसित करता है। यानी ओवरऑल हम यूँ कहें तो वाणिज्य विषय के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमी, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपना ट्रेड और कैसे डिसीजन मेकिंग, और इसके अलावा हम लोग की जो बिजनेस स्किल होती है, अंडरस्टैंडिंग स्किल होती है, ये सब हमारा डेवलप होता है। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं वित्त के बारे में पढ़ते हैं। तो वित्त में क्या है कि धन और निवेश का प्रबंधन, यानी आपको जो आपकी मनी है जो आप खर्च करना चाहते हैं, है ना, तो उसको मैनेज करना। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेती हूँ, अगर आपके पास दो चीज़ें हैं लाइक टी एंड कॉफ़ी, आपको ये तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए टी की नीड है तो आप टी लेंगे, तो ये आपके अंदर, कस्टमर के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। कौन, वाणिज्य विषय ये डेवलप करता है कि आपको टी की ज़्यादा नीड है कि कॉफ़ी की ज़्यादा नीड है, या इसी जगह हम एक दूसरा एग्जांपल लें, या टी की नीड है या आपको एजुकेशन की नीड है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो आप एक लग्जरी होटल में खाना जाना पसंद करेंगे या अपने वही पैसे को अपनी बुक्स वगैरह परचेज करने में पसंद करेंगे, ये आपकी समझ के ऊपर। जब आप पढ़े लिखे होंगे, समझेंगे चीज़ों को, आपका वाणिज्य विषय को अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी आप दोनों में तुलना कर पाएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है और किस चीज़ की कम आवश्यकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या करें, और जैसे निवेश की बात कर रहे हैं, निवेश को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप एक, सपोज दैट आप एक बिजनेसमैन हैं, है ना, तो आप किस चीज़ में ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं या किस चीज़ में कम करना चाहते हैं, या किस चीज़ में करना चाहते हैं, किस चीज़ में नहीं करना चाहते। लाइक आप ये मार्केट आजकल चल रहा है शेयर मार्केट, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, या कोई स्कूल वगैरह आप ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप कोई शॉप वगैरह परचेज करना चाहते हैं। तो ये आप कैसे जानेंगे, आप डायरेक्ट ओपन करेंगे नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्केट का अपने आसपास का सर्वे करेंगे, देखेंगे वहाँ किस चीज़ की नीड है। ऐसा तो नहीं है कि बस उठाया और मुँह चल दिया और खोल दिया शॉप, ऐसा तो नहीं है। पहले आप मार्केट सर्वे करेंगे, मार्केट सर्वे के बाद फिर उसको एनालाइज करेंगे वहाँ किस चीज़ की नीड है, फिर वहाँ के कस्टमरों से जा कर के पूछेंगे, फिर एक आप बैठ करके घर में आप एनालाइज करेंगे कि हमें वहाँ पे कौन सा बिजनेस जो है वहाँ चल सकता है ना बच्चों। तो जो बिजनेस आपका वहाँ रन कर पाएगा उसी में आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो इसी तरह शेयर मार्केट में भी कई सारे आते हैं, तो जितने भी हमारे वेयरर्स होते हैं, है ना, तो वो अपने शेयर मार्केट देख के कि किसके शेयर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसके शेयर कम चल रहे हैं, तो उसको पहले वो एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं कि इससे हमारे शेयर ज़्यादा होंगे। ओके बच्चों, तो यानी निवेश करते हैं, यानी धन को बढ़ाते हैं। सेकंड हमारा क्या कहता है कि वाणिज्यिक विषय की जानकारी से ही हम लोग वित्तीय लक्ष्य, अपनी फाइनेंशियल जो गोल होते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जेन्युइन एक बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो बिजनेस जब इस्टेब्लिश कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, ऑब्वियसली सी बात है कि प्रॉफिट गेन करना, है ना। ये हम सभी का लक्ष्य है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि नहीं कोई खोल रहा, कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है तो समाज सोशल वेलफेयर है, वो सोशल वेलफेयर है, ठीक है,
लेकिन उसका जो फर्स्ट होता है जो चैलेंज कि हमें उसे किसी भी कंडीशन में कि उसने जैसे 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसके 12 रुपीज़ हो जाने चाहिए, ये उसका लक्ष्य होता है। तो जब आपको समझ होगी कि किस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में आपको लॉस होगा, कौन सी मार्केट स्ट्रेटजी फॉलो करें, ठीक है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करें, तो जब आप सब चीज़ों को जानेंगे तभी आपका जो है फाइनेंस की कंडीशन भी अच्छी होगी। अपने आप जो लक्ष्य निर्धारित किए कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उसकी ओर आप अग्रसर हो पाएंगे। ओके, कि जैसा कि किसी भी बिजनेस में होता है कि उसका मेन एम क्या होता है कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, कि मतलब उसका जो बिजनेस है वो शट ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ओके बच्चों, थर्ड क्या कह रहा है कि वित्त जो होता है किसी भी उद्योग का, है ना, जैसे कि बॉडी, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ये फ्लो होता है ना, उसी तरह सेम आपका कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, बृहत उद्योग हो, है ना, इन सभी उद्योगों में क्या चीज़ आपको दिखेगा जो फ्लो करता है ब्लड के रूप में, वो है आपका फाइनेंस। ओके बच्चों, तो वित्त ही आपका जो है ब्लड के रूप में सर्कुलेट होता रहता है, क्योंकि वित्त ही आपका बताता है बिजनेस की कंडीशन अच्छी है, बिजनेस की कंडीशन बुरी है। अब बिजनेस के समय फ्लक्चुएशन आ गया है ना, तो उद्योग एक वाणिज्य का किसी भी व्यापार में जीवन रक्त के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की शक्ति, यानी वित्त जो होता है किसी भी इकोनॉमिक की एक पावर होती है ना। जैसा कि हमने अभी बताया था कि हमारा जो भारत है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है, और आने वाले ही कुछ टाइम में, अभी टाइम तो नहीं है लेकिन हम लोग आगे की ओर अग्रसर हैं। जापान और जर्मनी जो कि तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था हैं हमारे पूरे विश्व की, उनको भी हम लोग पीछे करके तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पास वित्त अच्छा होगा, एक डेवलप्ड नेशन होगा। ओके बच्चों, तो अर्थव्यवस्था की शक्ति किस पे डिपेंड होती है, वित्त पे डिपेंड होती है। ओके बच्चों, अब है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में ये जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं, है ना, ये क्रय विक्रय, आयात निर्यात, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सब ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। अर्थव्यवस्था और ये जो वाणिज्य है, ये हमारे जो व्यवसाय का, ये अर्थव्यवस्था ही हमारे वाणिज्य व्यवसाय की रीढ़ होती है और व्यवसायिक लेन देन की जीवन रेखा के रूप में काम करता है। ओके बच्चों, अब हम क्या एक बात मैंने आपसे कही थी कि जो वाणिज्य विषय है इसमें न केवल व्यापार, वित्त और अर्थव्यवस्था, बल्कि इन सब का अध्ययन के अलावा भी व्यावसायिक स्किल को वो डेवलप करता है, और इकोनॉमिक और उसके सोशल जो समझ होती है उनको भी डेवलप करता है। तो ये चीज़, ये वर्ड क्या है, हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।